प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम करती हूँ और ऐसा ईमान रखती हूँ कि खुदा ने आपको और आपके परिवार को खैरियत से रखा होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमें खुदा के भवन में या खुदा के घर में हमें किस तरह से जाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए हमारा खुदा के घर में जाने का। बाद दफा हम खुदा के घर में जाते तो हैं, खुदा की हैकल में हम जाते तो हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कई दफा कि हमें किस तरह से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो आइए आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि हमें खुदा के भवन में किस तरह से जाना चाहिए। आइए तो आज आप मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 12 बाब और उसकी 41वीं आयत। मरकुस 12 बाब और उसकी 41वीं आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। आमीन। यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर। जब हम बैठकर सोचते हैं, एक बैठना, जब हम किसी चीज के लिए हम कोई भी काम करते हैं या उसके बारे में सोच विचार करते हैं तो हम बैठ जाते हैं तसल्ली से। तो इमेजिन करिए कि यीशु मसीह खजाने के पास बैठे हैं और वो बैठे हैं, वो बिल्कुल तसल्ली से बैठे हैं और वो देख रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि लोग कितने पैसे डाल रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से पैसे डाल रहे हैं, किस तरह से पैसे डाल रहे हैं। बाद दफा खुदा बाप हमें भी, जब हम चर्च में जाते हैं तो खुदा बाप ऐसे ही खुदा बाप तसल्ली से बैठ के हमें देखते होंगे कि ये कैसे चाल चल रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये किस तरह से मेरी हैकल में आ रही है। तो आइए हम जानते हैं कि खुदा के हैकल में सही रीति से जाने के क्या क्या तरीके हैं। इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगी सभोपदेशक जो आपको मिलेगी नीति वचन के बाद वाली बुक, सभोपदेशक उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत। अब यहाँ पर सुनिए खुदा का कलाम हमसे क्या बात करता है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। तो पहली चीज क्या है? सावधानी से। उर्दू में लिखा है, जब तू खुदा के भवन में जाए या खुदा के घर में जाए तो संजीदगी से चलना। और इंग्लिश में लिखा है, प्रोटेक्ट योर बिहेवियर। इंग्लिश में लिखा है, गार्ड योर कंडक्ट व्हेन यू गो टू द हाउस ऑफ गॉड। कि अपने कदमों की चौकसी करना, अपनी चाल को देखना, अपने व्यवहार को देखना कि आप किस तरह से खुदा के भवन में जा रहे हैं, किस तरह से खुदा की हैकल में जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब तू खुदा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। सावधानी से चलना। बाद दफा हम खुदा के घर में जाते हैं तो हम जाते तो हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 100 बाब भजन संहिता उसका 100 बाब और उसकी 4थी आयत। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। तो
आगे ये चीज बताई गई है कि सबसे पहले हमें क्या चलना है कि हमें अपने कदमों की चौकसी रखनी है, हमें सावधानी से चलना है कि हम खुदा के घर में जा रहे हैं। और दूसरी बात कि उसके फाटकों में धन्यवाद और स्तुति के गीत गाते हुए। बाद हम खुदा के हैकल में जाते तो हैं, लेकिन हम कौन से गीत गाते हैं कि खुदा बाप आज इसने मेरे साथ ये किया, आज खुदा बाप इसने मेरे साथ ये किया, आज इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, आज इसने मुझे थप्पड़ मारा, आज इसने मेरे लिए इस तरह की बात फैलाई, आज इसने मेरे लोगों में, मेरे परिवार में मेरी बेइज्जती की। बाद हम इस तरह की चीजें लेकर जाते हैं। सपोज कीजिए अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं और ऐसे बुड़बुड़ाते हुए कुड़कुड़ाते हुए जा रहे हो, किसी के घर में जा रहे हैं और जैसे ही आपने उनके घर में एंट्री की और आपने और उनको बस बैठे हो वहां पर जाकर और आपने अपनी पूरी कथा सुनानी शुरू कर दी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने तो ऐसे किया, इसने मुझे ब्लेम किया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीजें हम बोल देते हैं। तो आप ये इमेजिन करिए कि अगर आप इस तरह की बातें लेकर किसी के घर में जाएंगे और उससे इस तरह से बुड़बुड़ाने वाले और कुड़कुड़ाने वाली चीजें कहेंगे, तो हो सकता है जिस इंसान के आप घर जा रहे हैं वो इंसान शायद दोबारा शायद आपको उस अपने घर में आने की परमिशन ना दे। वो नहीं चाहेगा कि आप फिर से उसके घर में आए। तो खुदा बाप भी तो यही कह रहा है कि जब तुम मेरे घर में आते हो, जब तुम मेरे हैकल में आते हो, मेरे भवन में आते हो, तब तुम सावधानी से चलो, धन्यवाद करते हुए, स्तुति के गीत गाते हुए। वो तो मुझे पता है कि तुम्हारी टेंशन्स क्या, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं हैं। इसके बजाय तुम शुक्रगुजारी के गीत गाते हो। लेकिन हम लोग शुक्रगुजारी के गीत कौन से गीत गाते हैं? हम कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले गीत हम गाते गाते खुदा के हैकल में पहुंचते हैं। कई बार नहीं भी मन करता तो भी हम सोचते नहीं, हमें तो जाना ही पड़ेगा। नहीं दिल होता जाने का, हम कहते हैं हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ये काम है कि हमें खुदा के घर में हमको जाना पड़ेगा। नहीं जाना चाहते। और फिर मान लो कि आप जा भी रहे हैं, घर में कोई कलेश हो गया, कुछ हो गया, तो हम पूरा रास्ता बुड़बुड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, अपने मन की भड़ास निकालते हुए जाते रहते हैं। तो क्या खुदा हमें नहीं देख रहा? वो भी तो खजाने के पास ऐसे करके बैठ के हमें देख रहा है कि आप किस तरह से जा रहे हो खुदा के घर में। लेकिन खुदा का वचन तो कह रहा है कि आप खुदा की स्तुति करते हुए, उसके गीत गाते हुए, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए जाइए। आइए एक आयत में और ले जाना चाहूंगी जो मिलेगी आपको भजन संहिता उसकी 84 की 4। अब यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। इसी के साथ इसी की 10वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आज दुनिया हर एक कोई भी डे है, ब्रदर डे, फादर्स डे, मदर्स डे, हर एक दिन आता है। और अभी रिसेंट और अब जो आने वाला है जो वैलेंटाइंस डे है, तो दुनिया उन दिनों को सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट करती है, सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट करती है। लेकिन यहां पर खुदा का वचन कह रहा है क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। यहाँ खुदा का दास ये बात कह रहा है कि अगर मैं तेरे घर के अंदर रहूं ना, अगर मुझे एक दिन रहने को मिल जाएगा खुदा बाप, तो वो बहुत 1000 दिन से भी बहुत 1000 दिन के बराबर है वो दिन। लोग लेकिन एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद बस एक ही दिन वो बहुत खुशियां मना लेते हैं और उसके बाद उनकी फिर जिंदगी पूरी वैसे की वैसे एज इट इज, वही जिंदगी उनकी, वही लाइफ फिर चलती रहती है। लेकिन अगर हम खुदा के साथ रहेंगे, अगर हम खुदा के घर में रहेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, तो हमारा हर एक दिन होगा जो वो 1000 दिन के बराबर होगा। जो हमारा एक दिन होगा वो बहुत हमारा जो, और मैं तो कहती हूँ एक दिन का जितने भी समय जितना भी हम खुदा के साथ रहेंगे, वो हमारा हर समय बेस्ट टू बेस्ट होगा, ब्लेस्ड डे होगा हमारे लिए वो। और उसके बाद लिखा है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है।
और इंग्लिश में लिखा है, आई वुड रादर बी अ डोर कीपर इन द हाउस ऑफ माई गॉड। सपोज करें कि आज आपका बेटा कोई जॉब करने को जा रहा है, या किसी भी अगर उसके पास जॉब नहीं है, वो जॉब के लिए जा रहा है, और सपोज करें कि उसको एक डोर कीपर की नौकरी मिल जाएगी, तो वो क्या कहेगा कि नहीं, मैं ये नौकरी करूंगा, क्या मेरे लिए दुनिया में यही नौकरी रह गई है। या अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे, अगर सपोज करें कि अगर आपको डोर कीपर का मिल जाए, तो आप कहेंगे नहीं कि एक यही रिश्ता बचा है कि जो मैं अपनी बेटी को मैं एक दरबान के साथ ब्याह दूं मैं। लेकिन यहाँ खुदा का जो दास है वो ये बात कह रहा है कि मुझे कि दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना मुझे अधिक पसंद है। क्या ही सुहानी बात है ये कि हमें अगर हम ये चीज सोचें, अगर हम इस चीज को निकाल दें कि एक दरबान होना बहुत छोटी बात है, लेकिन ये तो दरबान बनना चाहता है। खुदा का दास तो ये बात कह रहा है कि अगर मुझे खुदा के भवन की डेवड़ी पर भी अगर मुझे मौका मिल जाए ना खड़े रहने का, तो मैं वो भी कर दूंगा। मैं इस तरह की हमारे अंदर ज़ील होनी चाहिए, इस तरह का हमारे अंदर इस तरह की ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम जब हमें खुदा की डेवड़ी पर या खुदा के हैकल के अंदर कुछ भी हमें करने को मिल जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी कि हम खुदा के पास रह सके, खुदा के नजदीक रह सके, खुदा के करीब रह सके। खुदा का जो दास है वो ये बात कह रहा है कि मुझे खुदा की डेवड़ी पर भी खड़े रहने को मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जब हम खुदा के भवन में जाते हैं तो जो भी हमसे छोटा होता है या हमसे नीचे होता है, तो हम उसको बड़ी अजीब तरह की नजरों से देखते हैं। क्या खुदा बाप नहीं देख रहा आपको? खजाने के पास बैठकर वो देख रहा है कि आप किस तरह से खुदा के घर में जा रहे हैं। क्या आप खुदा को अपने ब्रांडेड कपड़े दिखाने जाते हैं, या खुदा को ये दिखाने जाते हैं कि खुदा बाप देखो मैंने आज आपके लिए इतना अच्छा गीत गाया, इतनी अच्छी दुआ की मैंने, या ये दिखाने जाते हैं कि देखो खुदा बाप हमने आपकी हैकल के अंदर आपके भवन के लिए हमने आपके भवन की जो जरूरतें हैं उसके लिए हमने इतना पैसा दिया। नहीं, खुदा बाप ये नहीं चाहता आपसे कि आप इतना कुछ करो, आप कितना भी कुछ कर दीजिए, लेकिन खुदा इन चीजों से खुश नहीं होगा। जब आप अपने दिल के अंदर खुशी लेकर जाएंगे, स्तुति के गीत गाते हुए जाएंगे, शुक्रगुजारी के साथ जाएंगे और सबके लिए अच्छा सोच कर जाएंगे, बुड़बुड़ाते नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, बल्कि उसकी हमदो सना करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसके आंगनों में, उसके फाटकों में, उसके स्तुति के, उसके धन्यवाद के गीत गाते हुए अगर जाएंगे, तो खुदा बाबा आपको बहुत ऐसी आशीष देगा। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम खुदा के घर में हम जब जाते हैं तो हम खुदा को ये चीज दे देंगे तो खुदा बाप खुश हो जाएंगे, या खुदा के खजाने के अंदर, खुदा के घर में जो खजाना पेटी रखी है उसके अंदर हम अगर इतना दान दे देंगे, इतनी ऑफरिंग दे देंगे या इतना कुछ कर देंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। नहीं, खुदा हमको देने वाला है, तो हम खुदा को क्या दे सकते हैं? उसी ने तो हमें दिया, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? आप कितना भी पैसा दे दीजिए, कितना भी कुछ दे दीजिए, लेकिन अपने अंदर कभी भी इन चीजों का घमंड मत रखिए कि नहीं, हाँ मैंने खुदा के लिए ये चीज करा। आज हम खुदा के लोगों को देखते हैं कि बहुत अच्छे वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी बढ़ोतरी होती जाती है उनके अंदर एक एटीट्यूड आता जाता है, एक घमंड आता है उनके अंदर एक, और वो सोचते हैं कि नहीं, कि हम ही हैं बस और कोई भी नहीं है, कोई हम ही है और कुछ नहीं है। लेकिन आप ये भूल चुके हैं, खुदा बाप आप हैकल के अंदर आपको बैठ कर देख रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिल के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। और रही आपकी नीड्स की बात, अगर आप खुदा के जब घर में जा रहे हैं और खुदा ने आपको बता दिया है कि जब आप मेरे हैकल में आओ तो तुम किस रीति से आओ, अपने कदमों की चौकसी करो, धन्यवाद करो, शुक्रगुजारी करो, मेरी स्तुति के और धन्यवाद के गीत गाते हुए मेरे फाटकों में तुम प्रवेश करो।
बस इतना काम करना है, बाकी बाकी सब काम खुदा बाप का है, वो सब अपने आप खुदा बाप कर देगा। सिर्फ आपको यही करना है और अपने दिल को साफ रखना है, किसी के प्रति कुछ भी ऐसी बात नहीं रखनी है। कई बार होता है कि हम लोग जब चर्च में जाते हैं तो हम ठीक है किसी को प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं तो सामने वाला जवाब नहीं देता, नहीं जानती कि क्यों नहीं देता। लेकिन होते हैं ऐसे लोग, जब किसी को हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया, सलाम, जय मसीह की बोलते हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं आता। आप कहां पर ये चीज दिखा रहे हो, कहां पर ये घमंड दिखा रहे हो? खुदा के घर में, खुदा के घर के अंदर और खुदा के घर के बाहर भी जितने खुदा के लोग हैं वो सभी के लिए इक्वल है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आप ये चीज मत सोचिए। जो प्रोसेस खुदा ने दिया है आपको खुदा की हैकल में आने का, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, शुक्रगुजारी के साथ चाहिए, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, अपने घर की टेंशन्स लेकर नहीं, अपने घर की प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं, बल्कि दिल के अंदर एक खुशी को लेकर जाइए, आनंद के साथ जाइए खुदा के घर में। और जब खुदा आपको देखेगा कि आप पूरी खुशी के साथ, आनंद के साथ, पूरी हैप्पीनेस के साथ खुदा के घर में जब जाते हैं ना, तो खुदा आपको दूर से देखता है, दूर से ही देख के आपको वहीं पर खुदा बाप आपको ब्लेस कर देता है। विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से आपने बहुत सी बरकत को पाया होगा और आज का जो वचन है वो आपकी सबकी जिंदगी में बहुत ऐसे आशीष और बरकत को लाने पाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्रेज द लॉर्ड।